जय श्री श्याम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। मेरा नया वीडियो में आप लोगों का फिर से स्वागत है। जैसा कि हम आप लोग को बताए थे कि नौगांव एरिया में आ चुके हैं, हाफलोंग एरिया। तो हाफलोंग से अभी हम लोग पीछे हैं लुमडिंग एरिया में, लॉमडिंग एरिया इसको बोलते हैं। और देखिए क्या सुंदर नज़ारा है। घर सब देखिए नदी के किनारे और पहाड़ के नीचे कितना सुंदर घर का नज़ारा देखने को मिल रहा है। तो जैसे ही हम लोग लॉमडिंग पार किए, घाटी चढ़ना शुरू किए और देखिए घर वगैरह इतना अच्छा है, रुकने का तो मन कर रहा है, लेकिन यहाँ गाड़ी रोकने का अलाउ नहीं है। क्या है कि सर्विस रोड जगह जगह बना हुआ नहीं है। घाटी क्षेत्र है, लिखा हुआ भी है कि गाड़ी को कहीं भी खड़ा ना करे, नहीं तो दुर्घटना हो सकता है। कोई भी गाड़ी पीछे से आके आपको मार सकता है। इसीलिए जहाँ पे सर्विस रोड है उसी जगह गाड़ी को खड़ा करे तो आपके लिए अच्छा होगा। तो इसीलिए चलते चलते ही वीडियो बना रहे हैं और देखते जा रहे हैं यहाँ का खूबसूरती। क्या खूबसूरती है शाम का, आप देख सकते हैं। मतलब कि अभी हाफलोंग एरिया घुसे नहीं है। हाफलोंग से पहले ही लॉमडिंग का एरिया कितना सुंदर नज़ारा। और हाफलोंग हिल स्टेशन तो बहुत ही सुंदर है। अब देखिए वहाँ कब पहुँचेंगे, काहे कि अभी तो लुमडिंग पहुँचेंगे, वहाँ गाड़ी रुक जाएगा। लुमडिंग के बाद ही देखा जाएगा कि हाफलोंग का क्या है। लुमडिंग से पहले निकल जाते हैं, पहले लुमडिंग का नज़ारा ले लेते हैं। काफ़ी टर्निंग है और काफ़ी खूबसूरती है। तो टर्निंग में गाड़ी सबको आराम से चलाना पड़ रहा है और देखते हुए चारों तरफ देखते चलना है। तो कभी भी कुछ भी हो सकता है। कोई गाड़ी ब्रेक डाउन हो टर्निंग में या डाउन में, आपका गाड़ी ना रुके या दुर्घटना हो सकता है। इससे अच्छा कि सावधानी पूर्वक चलें और सेफ रहिए। तो उससे अच्छा है कि धीरे धीरे चल रहे हैं आराम आराम से टर्निंग वगैरह में और सफ़र का आनंद लेते जा रहे हैं, जय श्री श्याम जी का नाम लेते हुए। और देखिए पेड़ पौधा आप देखते जाइए, कितना खूबसूरत पेड़ पौधा बिना लगाए हुए। हम लोग लगाते हैं वो इतना खूबसूरत नहीं होता है, पैसा लगा। यहाँ देखिए नेचर, क्या मतलब नेचर है यहाँ का, भगवान का क्या प्राकृतिक का देन है जो इतना सुंदर है। ना यहाँ कोई सेवा होता है ना कुछ होता है पेड़ पौधा का, उसके बाद भी देखिए कितना सुंदर है। प्राकृतिक का यही है जो नियम है, यही कहा जाता है। देखिए यही सब जो बोल रहे थे, यही सब गाड़ी साइड में खड़ा रहता है। यही सबसे थोड़ा आराम से चलना है देख के। ये लोग का ज़्यादा गर्म हो गया होगा, इसीलिए लोग गाड़ी साइड में कर दिया। क्या है कि लोग का माल कम रहता है तो ये लोग स्पीड में जाता है तो टायर गर्म हो जाता है। और बाहर का गाड़ी सब है, आराम से जाता है, लोग कोई दिक्कत नहीं है। वो लोग जान रहा है मेरा माल ज़्यादा है, 30 टन है, बड़ा गाड़ी है, ज़्यादा टायर है, तो आराम से हम लोग घाटी में जाते हैं और उतरते हैं। जो भी गाड़ियाँ बाहर से आती है वो सब आराम से ही जाता है इधर। क्या कि परेशान होने से कोई मतलब नहीं है। अगर टायर पंचर हो गया, देखिए मेरा टायर पंचर हो गया, टायर पंचर हुआ, रोकें, टायर गर्म होकर ही पंचर हुआ, कुछ कांटी वगैरह कुछ नहीं लगा है। लंगोटी काट दिया होगा, उसी की वजह से पंचर हो गया। काफ़ी गर्म हो गया पूरा ब्रेक वगैरह सब, उसी की वजह से टायर पंचर हो गया। रोकना चाहिए रहता है, सर्विस रोड मिलेगा तभी ना रोकिएगा। लंबा गाड़ी, 6 चक्का गाड़ी सब कहीं भी रोक देता है, तो हम लोग को लंबा गाड़ी थोड़ा देख के रोकना पड़ता है। देखिए कितना गर्म है और गर्मी भी काफ़ी है। इधर बारिश हो नहीं रहा तो गर्मी काफ़ी है, टायर खोलने में भी हालत ख़राब हो रहा है। मेरा बाबू साहब राजा से खुल नहीं रहा तो फिर हम ही खोलने में भिड़ गए। जवान का नाम का जवान लड़का है, इसे टायर वगैरह जल्दी खुलता नहीं है। गर्म टायर था तो लाओ बोले लाओ खोलते हैं, जग उठा, तो दोनों मिलकर करेंगे तो जल्दी हो जाएगा। और देखिए चारों तरफ कितना सुंदर नज़ारा। और चढ़ाए हैं, पूरा चढ़ाए में ही गाड़ी को साइड कर दिए हैं और टायर को खोल रहे हैं। और धीरे धीरे खोल कर टायर वगैरह लगाएंगे। क्या है कि लुमडिंग से आगे पार करना बहुत ज़रूरी है। सॉरी, लुमडिंग तो हम लोग पार कर गए हैं। ये हाफलोंग से पीछे एक जतिंगा जगह है, अगर वहाँ पार हो जाएंगे तो समझिए सिलचर हम लोग पहुंच जाएंगे। अगर वहाँ नहीं पार किए तो 3-4 दिन रुक जाएंगे। तब तक टायर को लगा लेते हैं, वो तो आगे का आगे देखा जाएगा। गाड़ी लाइन है, मोटर लाइन है, कुछ भी हो सकता है। अभी जैसे टायर पंचर हो गया, टाइम टूट गया, तो इसी वजह से और भी कुछ हो सकता है। तो इसीलिए अभी सोचना नहीं है कि आगे क्या करना है क्या नहीं, पहले टायर को बना लेते हैं। अभी टायर को टाइट कर रहे हैं। टायर जब स्टेपनी लगा लिए हैं, देखिए स्टेपनी लिफ्ट में टांग दिए, इसको कहीं बनाएंगे टायर दुकान दिख के। इधर टायर दुकान था नहीं तो टायर दुकान ही में बना लेते कहीं पे। कहे कि सिंगल टायर में धीरे धीरे चल जाते थे गाड़ी आगे लेके, लेकिन मिला नहीं तो गाड़ी साइड में ही कर दिए। पहले ही पता चल गया था 1-2 गाड़ी वाला से कि आगे टायर दुकान है। और देखिए टायर बना के आगे निकले तो फिर वही वातावरण, वही नेचर, वही खूबसूरती देखते जाइए। क्या मतलब पहाड़ का और आसमान का नज़ारा आप देखते जाइए, लगेगा कि रियल है। रियल तो है ही, मोबाइल से शूट किया जा रहा है तो रियल है ही, कोई डुप्लीकेट है नहीं कि अपलोड किए हैं यूट्यूब से या कहीं फेसबुक से। और देखिए गांव कस्बा, यहाँ विलेज बोला जाता है। देखिए कितना सुंदर गांव है। अब क्या लिखा हुआ दूर से तो पढ़ा नहीं जा रहा है, दे दीप करके कुछ है विलेज। और देखिए चढ़ने का रास्ता सब इधर ऊपर ही घर मिलेगा, जो नीचे मिलेगा उसको नीचे उतरना है, जो ऊपर मिलेगा उसको ऊपर चढ़ना है। और देखिए छोटा गाड़ी सब टाटा नेक्सॉन कितना स्पीड में जा रहा है। और घर देखिए दाहिने साइड में भी इसी तरह छिटपुट घर मिलेगा। और जहाँ बड़ा घर मिलेगा वहाँ टाउन टाइप का मिलेगा, लेकिन कोई डिस्टर्ब नहीं है। सब जगह ब्रेकेट लगा हुआ है, सब जगह गाड़ी आराम से जाता है। देखिए वेलकम टू क्या लिखा हुआ था नहीं पढ़ पाए, जतिंगा होगा, वेलकम टू जतिंगा ही होगा। क्या कि जतिंगा एरिया हम लोग इन कर चुके थे, क्या कि लुमडिंग पहले ही पार कर चुके थे। मिस्टेक से बोला कि लुमडिंग एरिया में है, तो लुमडिंग एरिया पार करके ही मेरा टायर पंचर हुआ था।
और देखिए खूबसूरती, केला का पेड़ वगैरह कितना शानदार लाजवाब, आसमान का अलग ही मतलब नज़ारा देखने लायक है। लग रहा बारिश होगा लेकिन बारिश का भी संभावना नहीं है। और आराम से हम लोग जा रहे हैं खूबसूरती का नज़ारा लेते हुए। देखिए टेलर एक गर्म होकर यहाँ खड़ा है, गाड़ी दहना इधर गर्म होकर खड़ा है। और देखिए टनल, टनल ये सुनते हैं काफ़ी लंबा है, 1.5-2 किलोमीटर का टनल है और बहुत ही खूबसूरत टनल बनाया गया है इसको। ये तो ट्रांसपोर्ट गाड़ी लाइन का टनल है। ट्रेन का यहाँ सुनते हैं 20 किलोमीटर का टनल बना हुआ। सोचिए 20 किलोमीटर का कितना डेंजर होगा। ये तो 2 किलोमीटर का है, 1.5 से 2 किलोमीटर का। यहाँ लाइट जला के ही चलना पड़ता है क्योंकि अंधेला है, दिखता नहीं। अभी 2 लाइन ही टनल चालू है, एक साइड का भी काम चल रहा है उसका, अभी 1 वे ही है, लेकिन इसमें 2 गाड़ी आराम से पार होता है। 2 गाड़ी के बाद भी जगह बच जाता है, एक ऑटो या कार आराम से पार हो जाएगा। देखिए कितना अंधेला हो गया, लाइट को बंद किए और आगे लाइट सब भी बंद था, तो देखिए कितना अंधेला है, लेकिन है खूबसूरत, देखने लायक टनल बनाया गया है। देखिए बाइक्स वगैरह सब भी लाइट जला के ही चल रहे हैं। उसका लाइट का परछाई देखिए आगे मार रहा है पूरा टनल में, गोल गोल पूरा टनल में लाइट मार रहा है। हम लोग का तो 4 लाइट जलता है, तो इंजोला ऐसे भी करता है। देखिए बोलेरो वगैरह सब सभी कोई लाइट जला के चल रहा है, जो यहाँ का लोकल गाड़ी है सब। हम लोग तो बाहर से आए तो हम लोग को ज़रूरी है जलाना। वह बोर्ड में लिखा हुआ भी था कि लाइट ऑन करके चले, मतलब इंग्लिश में लिखा हुआ था, तो हिंदी में हम लोग अनुवाद करते रहें। उतना इंग्लिश पढ़ते नहीं हैं तो हिंदी में अनुवाद करें कि लाइट ऑन करके चलें। तो देखिए क्या खूबसूरत नज़ारा, आप देखते जाइए, इससे भी खूबसूरत नज़ारा भी देखने को मिलेगा। सिर्फ हाफलोंग एरिया पहुंचेंगे तो, रात में पहुंचेंगे तब तो नहीं देख पाएंगे, दिन वो सब दिन में देखने लायक है। हाफलोंग एरिया हिल स्टेशन है, मिनी स्विट्जरलैंड उसको कहा जाता है हाफलोंग को। सभी लोग बोलते हैं, यहाँ का लोकल आदमी लोग, झील वगैरह काफ़ी है, व्यू पॉइंट बहुत है वहाँ देखने लायक। तो अब जाते हैं। अब तो निश्चिंत है कि जाम में फंस जाएंगे, क्या है कि 5 बजे के बाद सुन रहे हैं वहाँ गाड़ी नहीं छोड़ेगा। हाफलोंग से पहले सिंगल रोड है, लुमडिंग से पहले एक सिंगल रोड है, उसको पार करना हम लोग को ज़रूरी है। यही टनल पार करेंगे और सिंगल रोड आएगा, वो सिंगल रोड पार कर जाएंगे तो एक ही बचेगा हाफलोंग वाला। ये कम से कम पार हो जाएंगे तो आधा टेंशन हम लोग का दूर हो जाएगा, आधा टेंशन रहेगा वहाँ हाफलोंग वाला। तो देखते हैं वो वाला सिंगल रास्ता कितना में आता, कितने देर में आता है, क्या कि वो रास्ता में हम लोग कभी आए नहीं, ये रास्ते में आए ही नहीं। नौगांव तक लास्ट आए हुए थे, नौगांव से दहना मुड़ने के बाद पहली बार आ रहे हैं। आए हो ना हो आए हो, लेकिन रास्ता लाजवाब है और उससे लाजवाब टनल है। टनल बड़ा खूबसूरत बनाया गया है। टनल देखे थे लेकिन छोटा छोटा 200 मीटर 300 मीटर का टनल देखे थे, लेकिन 2 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर का टनल पहली बार देखा है। और इतना बढ़िया टनल, लाइट वगैरह सब लगा हुआ है, एयर निकलने के लिए फैन सब, कूलर जो बोलते हैं वो लगा हुआ है, और बहुत ही लाजवाब टनल है। और इसके बाद जो आएगा सिंगल रास्ता आएगा, जिसको हम लोग को पार करना, एक पड़ाव पार करना, उसके बाद दूसरा पड़ाव आएगा, दूसरा हाफलोंग बोला। और उसके बाद देखिए टनल पार करने के बाद क्या ही लाजवाब नज़ारा है। घर का खूबसूरती देख लीजिए, होटल का देख लीजिए, रास्ता का देख लीजिए, चाहे जो कह लीजिए, बहुत ही लाजवाब रास्ता है। देखिए पहला पड़ाव हम लोग का आ गया सिंगल वाला। अब यहाँ से डाइवर्सन पार करेंगे, 1 नंबर दे देंगे, क्या है कि अचानक से चढ़ाएंगे, नहीं देने के बाद ऊपर दीजिएगा तो गाड़ी एक तो ऊपर से उठेगा नहीं, और दूसरा कुछ टूटने का भी संभावना रहेगा। इससे अच्छा कि पहले दे दीजिए और आराम से जाइए। देखिए कितना डस्ट उड़ रहा है, इसी कारण से जाम लगता है यहाँ कि एक साइड का गाड़ी आने देता है, उसके बाद दूसरा तरफ का गाड़ी छोड़ता है। देखिए कितना सिंगल रास्ता है। तो एक गाड़ी पार होने के बाद एक बाइक या कार ही पार होगा, दूसरा कोई गाड़ी पार नहीं होने वाला। अब धीरे धीरे बढ़ते हैं, वो गाड़ी जितना स्पीड में जा रहा है उस दूरी बना के उतना ही स्पीड में हम भी जा रहे हैं। वो शायद 16 चक्का है, हम लोग से ज़्यादा टानता है। 300 हॉर्स पावर का गाड़ी है, और हम लोग का थोड़ा कम पावर का गाड़ी है, उससे बहुत कम पावर का गाड़ी है। मतलब समझिए तो आधा आधा का फ़र्क हो जाता है। इसीलिए वो जितना चलेगा उतना तो नहीं चल पाएंगे, लेकिन चढ़ाई में बराबर चल लेते हैं, इतना है कैपेसिटी इसमें भी। इसीलिए आराम से जा रहे हैं। गर्मी काफ़ी है तो गंजी खोल दी है, आराम से सैंडो गंजी में गाड़ी चला रहे हैं, हवा का आनंद लेते हुए। इधर का गाड़ी चलता है, हवा बहुत अच्छा आता है। इससे गर्मी काफ़ी किए हुए, बारिश नहीं हो रहा तो गर्मी है। देखिए अब देख सकते हैं डस्ट उड़ रहा है तो गर्मी क्या ही है। ठीक है, बड़ा गाड़ी जाने के बाद पिकअप वाला को भी रुकना पड़ेगा, क्योंकि टर्निंग में हम लोग काटते हैं तो हम लोग का लंबा गाड़ी होता है, लोग में सट जाएगा, उलट पलट जाएगा तो अल्टर कहानी हो जाएगा। देखिए यहाँ तो बिल्कुल और कंजेस्टेड जगह है, बहुत ही डेंजर जोन है। अब आगे देखते हैं कितना डेंजर जोन है। भाई लोग बोलते तो है कि खतरनाक है, लेकिन अभी तक वैसा लग नहीं रहा, लेकिन मेरे हिसाब से तो है डेंजर। लग भी रहा, नहीं भी लग रहा है, जैसे जैसे बढ़ रहा है लग रहा है। देखिए कितना बिल्कुल सिंगल है, एक बाइक पार होगा अथवा कोई गाड़ी पार नहीं होने जा रहा है। जहाँ जहाँ ज़्यादा चौड़ा है वहाँ टेम्पो हो गया, चाहे बोलेरो कार, जो भी पार हो जाएगा। देखिए यहाँ जैसे ज़्यादा चौड़ा जगह है, वो गाड़ी का दाहिना साइड में आपको दिख रहा होगा, है थोड़ा जगह, 4 व्हीलर वगैरह सब, ऑटो वगैरह सब आराम से पार हो जाएगा। तो इसीलिए आराम से जा रहे हैं हम लोग, कहे कि कोई भी गाड़ी आए दिक्कत ना हो, वो पहले रुक जाएगा, चाहे पहले हम लोग को रुकना होगा, बशर्ते चढ़ाएँ या टर्निंग नहीं होना चाहिए।
टर्निंग में थोड़ा हम लोग को दिक्कत होता है, चढ़ाई में दिक्कत होता है। इधर का एक खासियत आप देखिएगा पहाड़ी क्षेत्र में कि छोटा गाड़ी बड़ा गाड़ी को तंग नहीं करता, चाहे बाइक वाला हो चाहे छोटा 4 व्हीलर ऑटो। हम लोग के जैसा इधर नहीं चलता है, इधर कटबाजी नहीं है, आपको दबाएगा नहीं, गाड़ी को पहले रोक देगा। और उससे बढ़िया सिस्टम है आइजोल में। आइजोल में तो जल्दी ओवरटेक भी नहीं करेगा, अगर लाइन लगा हुआ है तो देख रहा है बड़ा गाड़ी आ रहा है तो छोटा गाड़ी साइड कर देगा। तो इसीलिए देखिए टर्निंग देखते बोल देखिए स्कॉर्पियो वाला, जैसा कि अभी हम बोल रहे स्कॉर्पियो वाला पूरा रोड से उतार दिया, कोई हॉर्न नहीं, कोई लाइट बाजी नहीं, कोई कटिंग बाजी नहीं, आराम से इन लोग साइड करता है, आप जाइए। जहाँ इन लोग का जगह रहता है इन लोग को फिर जगह देना पड़ता है, लेकिन उसमें भी आपको कुछ नहीं बोलेगा। अगर आप घुस गए तो बेचारा लोग बैक कर देता है। इतना मतलब यहाँ असम में गाड़ी को बढ़िया से चलाता है सब। लेकिन हाँ मेघालय एरिया में ऐसा नहीं, मेघालय एरिया में बहुत बदमाशी करता है वहाँ का ड्राइवर लोग, चाहे छोटा गाड़ी का हो चाहे बड़ा गाड़ी का। बाहर का गाड़ी देखने के बाद बदमाशी करता है, लेकिन अगर साथ में 4-5 गाड़ी है तो फिर आपके साथ बदमाशी नहीं करेगा, चाहे छोटा गाड़ी हो चाहे बड़ा गाड़ी हो। देख लेगा इन लोग एक साथ में है 5-6 गाड़ी, फिर बदमाशी नहीं करे। देखिए ऑटो वाला का कहानी, साला कोई को रहता है आरामी। देखिए गाड़ी दहना लिए हम लोग वहाँ, गाड़ी शायद एक ब्रेक डाउन है, दहना लेके जाएंगे तो ऑटो वाला हम लोग से पहले जाना खड़ा। देखिए कितना ख़राब जगह, मतलब गाड़ी ब्रेक डाउन है, देख सकते हैं आप। दूर से लगा कि गाड़ी ब्रेक डाउन, लेकिन सामने आने के बाद देखिए दहना में गड्ढा, इतना डेंजर हो। गाड़ी उतार के गया और हमको भी उसी में उतारना होगा। कोई ना कोई गाड़ी यहाँ जरूर फिर ब्रेक डाउन होगा चाहे कुछ हो। देखिए 4 व्हीलर सब कितना साइड कर दिया है, गाड़ी को देखता है इन लोग साइड कर रहा है, डिस्टर्ब नहीं करता पहाड़ी क्षेत्र में। वो गाड़ी देखिए कितना झुक गया है, रास्ता जैसा है आप क्या कीजिएगा, जहाँ तो आपको पड़ेगा। ये सब देखिए 4 व्हीलर हो गया, थार हो गया, सब साइड कर दिया। कितना दूरी में थार वाला देखिए खड़ा है एकदम, आपको जाने देगा उसके बाद ही जाएगा वो। देखिए गड्ढा बाएं साइड में कितना भयानक मतलब जोरदार गड्ढा। कोई ना कोई गाड़ी यहाँ ब्रेक डाउन होना है, इसीलिए टेलर वाला लोग को अभी नहीं छोड़ रहा है। दोनों साइड टेलर का जमावड़ा लगा हुआ है, ये साइड भी वो साइड भी। लेकिन पहले पूरा बड़ा गाड़ी को छोड़ेगा, बारिश 2-3 दिन नहीं होगा तब टेलर वाला लोग को छोड़ेगा। एक वो लोग लंबा गाड़ी होता है, चढ़ने नहीं लगता, एल बन जाता है। देखिए जैसा हम बता रहे हैं वैसा ही होते जा रहा है। घाटी क्षेत्र में आप देख लीजिए, हम लोग इतना दाहिना लेके चढ़ रहे फिर भी बेचारा स्कॉर्पियो बोलेरो सब साइड कर दिया कि बड़ा गाड़ी को दिक्कत ना, इसलिए कि आगे फिर टर्निंग है बायां, दाहिना होके ही हम लोग बायां होंगे, बहुत ज़्यादा ही टर्निंग है। देखिए कितना बेचारा नीचे उतार दिया। कोई हम लोग का एरिया रहता है तो तुम बैक करो, तुम हटाओ, ये करो वो करो, साला मार देंगे पीट देंगे, मदद करने लगता है वहाँ का छोटा गाड़ी। खुद तहजीब से नहीं चलाएगा, लेकिन दूसरा को तहजीब सिखाया कि हम लोग बढ़िया से चला रहे, बड़ा गाड़ी का गलती है। और गड्ढा देखिए मतलब खाई कितना जोरदार है नीचे, घाटी क्षेत्र है। लुमडिंग पार करने के बाद ये सिंगल पार करेंगे तो हापलोंग हम लोग को पार करना जरूरी है। देखिए पीछे से 27-53 भी आ रहा है, पीछे एजाज भी उसमें खुद बैठ के आ रहे हैं खलासी का काम करते हुए। अब देखिए डांगड़े चला रहा गाड़ी, उस गाड़ी से ही आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि गाड़ी कितना धीरे यहाँ चल रहा है। 1 नंबर 2 नंबर 1 नंबर 2 नंबर, उससे ज़्यादा गियर कहीं नहीं लग रहा है। अब हम लोग सोच रहे हैं टर्निंग थोड़ा ये सब सिंगल पार करके ना कहीं पानी भरेंगे, पहाड़ी पानी का, कि पानी हम लोग गाड़ी में ख़त्म होने वाला है। कितना पानी चलेगा, हम लोग आसाम में ही भरे थे पानी, श्री रामपुर बॉर्डर पंप में जो भारत पंप दिखाए थे आप लोग को, वहाँ का पानी अभी तक चल रहा है। कि लुमडिंग में भी गाड़ी खड़ा हो गया था एक दिन, वहाँ पानी का यूज हुआ और उसके बाद अभी यहाँ पे हम लोग खड़ा रह गए। और यहाँ पे क्या लुमडिंग से ही चले हैं तो पानी ख़त्म हो गया। अब हापलोंग में कितना देर खड़ा रहना होगा, लेकिन हापलोंग में पानी मिलता है, पहाड़ी पानी। वहाँ जो हम लोग कंपनी की गाड़ी उपेंद्र फंसा था वहाँ बोला पानी का कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा इधर उधर जाना पड़ेगा 100-200 मीटर, लेकिन पानी मिल जाएगा पहाड़ी वाला पानी। और पहाड़ी का नाम लेते देखिए पहाड़ी कितना डेंजर है। आसमान एकदम खुला आसमान लग रहा है, सामने से दिख रहा हुआ, फिरते फाड़ते हम लोग जा रहे हैं। देखिए इको भी आ रहा है, वो भी साइड कर दिया। देख के कोई हॉर्न मारने का आपको ज़रूरत नहीं, खुद देखेगा खुद बेचारा लोग साइड करता है। फिर आराम से हम लोग भी चले निकल जा रहे हैं और जितना गाड़ी आ रहा है उसको भी आराम से आने दे रहे हैं। देखिए वो भी एक गाड़ी आ रहा है, बड़ा वाला गाड़ी फोर्स का ट्रेवल्स गाड़ी, ये भी देखिए ये भी साइड कर रहा है, ये भी नहीं घुसेगा। क्या करें एकदम एक टायर उतार के ही इन लोग आता है कि बड़ा गाड़ी को कोई डिस्टर्ब ना हो। कहे कि अगर डिस्टर्ब हुआ, कोई गाड़ी ब्रेक डाउन हुआ तो हम लोग के साथ साथ इन लोग को भी परेशानी हो जाएगा, कि फिर जाम लग जाएगा। जब तक गाड़ी नहीं बनेगा तब तक जाम रहना ही रहना है, और बहुत डेंजर जाम लगता है। देखिए अभी तक मतलब 4 किलोमीटर आ गए हैं, तब तक सिंगल ही मिल रहा है। देखिए कितना दूरी का है, 5-6 किलोमीटर सुनते हैं कि ये वाला है, और आप लोग वाला 25 से 30 किलोमीटर। देखिए क्या मतलब नज़ारा है, घाटी का तो अलग ही नज़ारा है और ऊपर वाले का अलग नज़ारा आसमान का। सोचिए उतना 4 लेन बन गया नौगांव से यहाँ तक, 100 मतलब 150 किलोमीटर लमसम पहले सिंगल ही होगा। बोलते थे भी भाई लोग कि पहले पूरा सिंगल था, 2 ही जगह सिर्फ अब सिंगल बचा हुआ है, बाकी सब 4 लेन बनने वाला। देखिए यहाँ लास्ट हो गया। टोटल मतलब 6 किलोमीटर है
और उसके बाद फिर 4 लेन स्टार्ट हो गया। ये 4 लेन हाफलोंग तक मिलेगा। देखिए दुकान सब इसी तरह आपको पहाड़ी क्षेत्र में मिलेगा। देखिए फिर से डाइवर्सन मिला है सिंगल वाला। आगे पानी वगैरह अगर मिलेगा तो 1-2 बाल्टी भर लेंगे, काहे कि पानी का बहुत दिक्कत है। सबसे ज़रूरी पानी है। जब तक इस गाड़ी के पीछे चलते हैं, जब तक सिंगल है, कहे कि ओवरटेक करने का कोई चांस नहीं है। इसे भी 16 चक्का है, इसे ओवरटेक करने का बनेगा भी नहीं, कहे कि सबका पावर बहुत ज़्यादा है, हम लोग इसको ओवरटेक कर भी नहीं पाएंगे। लेकिन तब तक सिंगल है, इसके पीछे चलते हैं डाइवर्सन में। आगे देखेंगे पहाड़ी क्षेत्र तो दिख रहा है, पानी भी मिलना चाहिए और मिलेगा ही पानी, मिलेगा तो भरेंगे ही पानी। कहे कि पहाड़ी पीने में गजब का मज़ा है, ठंडा भी रहता है और लाजवाब पानी भी रहता है। एकदम साफ़ सुथरा पानी, फिल्टर भी फैल है। देखिए पानी मिल गया, हम लोग को पानी भर रहे। देखिए कैसा हम लोग का लाइफ है, नाली बना हुआ है, पाइप लगा हुआ, पूरा गांव लोग इसी तरह लगा हुआ रहता है। गांव वाले लोग सब लगा के छोड़ देते हैं, वो लोग भी यूज़ करते हैं और गाड़ी वाले लोग भी यूज़ करते हैं। देखिए दांगड़े डब्बा खोलने में लगा हुआ है, दांगड़े से डब्बा खुल नहीं रहा है और सब है सब दूसरे टाइप का डब्बा। एक बार लॉक हो गया जोड़ से जल्दी से खुलता नहीं। देखिए केला का पेड़ हो गया, मतलब वातावरण बहुत ही बढ़िया। और देखिए पानी कहाँ से आ रहा है कोई पता नहीं, सिर्फ पाइप लगाएगा और कोई मतलब नहीं है, पानी निकलते रहता है। इजाज़ भाई देखिए हाथ पैर धो रहे हैं और देखिए बाल्टी में पानी भर रहा है। एकदम लग रहा है कि मतलब क्या नज़ारा है पानी का। अब इससे भी बढ़िया बढ़िया मिलेगा आपको पानी भरने का जगह, लेकिन फ़िलहाल 1-2 बाल्टी भर लेते हैं, कहे कि फिर बाद में मिलेगा नहीं। उससे अच्छा भर लेने से ठीक रहेगा, खाना पीना बनाने से आराम रहेगा। कहे कि हाफलोंग में रुकना ही रुकना है हम लोग को गाड़ी। यहाँ कुछ दूर चल लेंगे, लेकिन हाफलोंग में रुकना ही रुकना है। तब तक तो खाना बनेगा ही बनेगा। उससे अच्छा है कि अपना भर लेते हैं तो बढ़िया रहेगा।